ओके चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद आवर इनइक्वेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो इनइक्वेशंस और इक्वेशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास हमने, ठीक है, राइट। और उसमें वी हैड डन वन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड व्हिच इज कॉल्ड व्हाट? प्लीज टाइप एवरीवन, व्हिच इज दैट मेथड we had done last time? Yes, wavy curve method, very nice. Yes, 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 absolutely. Wavy curve method हमने किया था, और wavy curve method is a method to solve an inequality which is a, yes, बस ठीक है। तो wavy curve method is a method to solve inequality, ठीक है, which involves factors and very high powers, है ना, राइट। अगर हाई पावर्स भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा था कि हाई पावर्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इट इज जस्ट इवन और ऑड, बस उतना ही है ना, राइट। तो हमने ये देखा था, और कुछ कुछ मैंने स्टेप्स बताया था, प्रिसाइसली 7 स्टेप्स बताया था, है 7 स्टेप्स कौन से थे? फर्स्ट स्टेप में तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड पे चीजों को फैक्टराइज करना है, राइट, राइट साइड पे 0, है ना, हो गया। सेकंड स्टेप में यू हैव टू मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, एंड देन थर्ड इज टेक एनी पॉइंट व्हिच इज ऑन द, हाँ, राइट मोस्ट साइड, वो पुट करके एलएचएस का साइन देखो क्या है, तो मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट मार्क करो, सही नेगेटिव है तो नेगेटिव, एंड देन हॉप लेफ्ट से नेक्स्ट रीजन में जाओ, नेक्स्ट जिस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर से हॉप कर रहे हो उसका एक्सपोनेंट देखो, प्लस, हाँ, है ना, इवन है तो रिटर्न करो, ऑड है तो क्या करोगे? चेंज करोगे, वेरी गुड, है ना। हाँ, तो उसके वजह से करते करते देन यू सी, आपको अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो जहाँ पे प्लस मार्क किया वो रीजन को लिखो विदाउट इंक्लूडिंग एनीथिंग विद ऑल राउंड ब्रैकेट्स, और अगर लेस देन चाहिए तो लेस देन वाले रीजन लिखो। उसके बाद न्यूमरेटर के पॉइंट्स के ले लो इफ यू रिक्वायर देम, इक्वालिटी है तो, अगर इक्वालिटी नहीं है तो कुछ नहीं, और बस लास्ट पॉइंट इज श्योरली लास्ट करना है हमेशा आपको, ये कि डिनोमिनेटर के पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, राइट। ओके गाइस, लेट अस डू दिस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, वो कर लो, ठीक है। द क्वेश्चन इज, सॉल्व दिस फास्ट। नहीं, ट्रिगो की फेयर नोट्स वाली बुक में इनइक्वेशन नहीं करना है, मैंने बताया था, हर नए चैप्टर के लिए नई बुक बनानी है ना। या अगर सपोज मान लो कि ठीक है 200 पेज की बुक है तो आधे पे आधे बुक है में ट्रिगो रखना है, आधे बुक में, है ना, चलेगा ऐसा। बट ट्रिगो ट्रिगो के बीच में आपके नोट्स में इनइक्वेशन इक्वेशन नहीं दिखना चाहिए मुझे, ऐसा। Okay, so let's solve this question now. Everyone, has everyone got the answer? सबका आंसर आ गया होगा अब तक, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, राइट, ठीक है, राइट, है ना। तो लेट अस सी व्हाट द आंसर इज। ये हमने आ, ये हमने x माइनस 2 है ना, तो 2 को प्लॉट कर दिया, -3 को प्लॉट कर दिया, -3 को प्लॉट कर दिया, और 3 को भी प्लॉट कर दिया।
ठीक है, ये नंबर लाइन पे प्लॉटिंग का काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, रीजन्स प्लस और माइनस साइन डालना है ना। टू टेक एन एक्सट्रीम पॉइंट, लेट्स से व्हिच पॉइंट डू आई टेक, 7 7 लेके पुट करो, सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, यस और नो, यस, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद हाँ ठीक है, राइट, 3 यहाँ से यहाँ पे हॉप करूंगा तो 3, अब मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ, 3 को। 3 का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। साइन चेंज करूँ कि नहीं करूँ, साइन चेंज करूँ कि नहीं करूँ, यस करना है ना, क्योंकि आवर ऑड है ना, तो आई विल चेंज द साइन, ओके। इसके बाद मैं हॉप करके इधर आ रहा हूँ, किसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ बोलो, 2 को, तो साइन चेंज करूँ कि नहीं करूँ, यस और नो, नहीं करूँ तो माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर हॉप करके इधर आ गया, क्या करूँ, साइन चेंज करूँ कि नहीं करूँ, अब बताओ, यस करूँ ना। -3 का ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है, पावर कैसी है, 1, तो बेसिकली 1 तो ऑड नंबर है, तो साइन चेंज तो करना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको ना अभी भी, है ना। जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई गिव दिस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें आप कुछ सीखोगे, जैसे ये है, राइट, ओके। तो व्हाट इज दिस नाउ, ये हो गया। व्हाट विच रीजन डू यू नीड, प्लस वाला, राइट, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए। तो -∞ से लेकर 3, ओपन ब्रैकेट -3, सॉरी, -∞ से लेकर -3, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी, है ना, राइट, इतना ठीक है, राइट। अब क्या करना है इसके बाद बोलो, ये तो आंसर लिखा, उसके बाद न्यूमरेटर के पॉइंट्स लेने हैं या नहीं लेने, बोलो, लेने हैं या नहीं लेने, लेना है ना, यस, है ना, यू हैव टू टेक न्यूमरेटर के पॉइंट्स, है ना, 1 सेकंड, हाँ। तो न्यूमरेटर में कौन से पॉइंट्स है, एक तो -3 है ना, है ना, तो -3 को तो इंक्लूड करना है, तो मैं इंक्लूड कर दो इसको ऐसा करके, है ना, ये इंक्लूड कर दिया -3 को, लो, है ना। और कौन सा पॉइंट है न्यूमरेटर में, और कौन सा पॉइंट है न्यूमरेटर में, वेरी गुड, 2 2 2 is a point in the numerator. Is 2 anywhere in the answer? Is 2 anywhere in the answer? No. ये तो नेगेटिव में ही खत्म हो गया रीजन, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 नहीं है, तो कैसा लोगे 2 को, बोलो 2 को कैसा लोगे, यूनियन डाल के कर्ली ब्रैकेट, है ना, यूनियन डाल के ऐसा कर्ली ब्रैकेट डाल दोगे, है ना, यस, है ना, राइट, वेरी गुड। तो ये करके जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, है ना, राइट। उसके बाद लास्ट स्टेप गाइस, एकदम लास्ट स्टेप, कौन सा स्टेप बोलो, कौन सा वाला, डिनोमिनेटर के पॉइंट्स, यस, डिनोमिनेटर के पॉइंट्स देखो, डिनोमिनेटर पे 3 है, तो 3 है क्या इस अपने आंसर में, बिल्कुल नहीं है, बस, तो आपका यही आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके, राइट गाइस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं रीड करता हूँ, और रीड करते टाइम आपको एक डाउट आएगा, ठीक है, रीड करते टाइम आपको एक डाउट आएगा, ये x-3 द होल क्यूब है, ओके, x-1 द होल रेज़ टू 50 है, यहाँ पे 50 है, दिस नंबर इज 50, ओके। दो डाउट है इस क्वेश्चन में, दोनों क्लियर हो जाएंगे। ये है आपका x+1, ये है आपका x+1, ये फिर से x-1 द होल क्यूब है, ये फिर से x-1 द होल क्यूब है, फिर ये x² है, दिस इज x+2 है, ठीक है, राइट। सो गाइस, do you see that x-1 the whole cube and x-1 the whole raised to 50 is getting cancelled, bolo yes or no, Yes, sir. Yes, sir. okay, है ना, एक सेकंड गाइस, just a second guys, एक सेकंड, ये राइट, ओके, हाँ, यस, तो ये और ये कैंसिल होगा ना, राइट, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, दो चीजें ध्यान रखो, कैंसिल करो भी और मत भी करो, ठीक है, राइट, मतलब लिटरली कैंसिल मत करना, डोंट कैंसिल लिटरली, मतलब इसको ऐसे कैंसिल करके 47 मत लिखो, बस वर्बली कैंसिल करना, ठीक है। पता है मैं वर्बली कैंसिल करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे बताओ कि अगर जब 1 को हॉप करोगे, लुक एट दिस, सपोज आपने एक क्रिटिकल लाइन बना दिया,
1 को मार्क किया, 1 के ऊपर से जब हॉप करोगे तो ये दुविधा नहीं आएगी दिमाग में कि मतलब क्या होगा, मतलब व्हाट विल यू टेक विल यू अप्लाई इवन रूल और विल यू अप्लाई ऑड रूल, ठीक है। 1 का एक्सपोनेंट तो 50 भी है और 3 भी है, इवन भी है और ऑड भी है। सो दिस कंफ्यूजन इज देयर ना इन योर माइंड कि 1 में साइन चेंज करूं कि नहीं करूं, है ना ये। हाँ, तो इसके लिए मैं बोल रहा है दिमाग में जस्ट कैंसिल करके देखो कि क्या बनता है। 47 बनता है ना कैंसिल करने के बाद, तो क्या लगाओगे, बोलो, इवन रूल। बट एक्चुअली कैंसिल मत करना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डू नॉट कैंसिल, डू नॉट कैंसिल टर्म्स। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, एंड में आपको मैं समझाऊंगा why I am saying do not cancel terms, है ना, from numerator and denominator, from NR and DR, numerator and denominator, do not do this, क्योंकि अगर ये आपने ऐसा कुछ किया ना तो एक गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या गड़बड़ होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट वेट, यस, ओके। सो yes there will be a difference, I am telling you there will be a difference, एक गड़बड़ हो जाएंगी, मतलब अगर आप अलर्ट रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, बट अगर थोड़ा सा कैजुअली कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लेट अस सी गाइस, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो कॉमन चीज है उसको कैंसिल मत करो। अब मुझे बताओ कि नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट होगा इसका, है ना। मुझे -3 का ये दिख रहा है, 3 ये 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, -2 भी दिख रहा है, तो आई एम सीइंग -2 and then I'm seeing -1 also। देन इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है गाइस, बोलो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, 0। वेरी गुड, 0, है ना, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट किसका है, 0 दिख रहा है, 1 है क्या, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बोलो, यस अश्विन बोलो। So why is that 0? 1, ठीक है, 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, है ना, ओके। फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट, अब 1 जो आपको इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, करेक्ट, हाँ, ठीक है, दोनों जगह दिख रहा है 1, तो एक ही बार लिखो, है ना, यहाँ से भी देखोगे तो है 1, फिर और कोई है 3 भी दिख रहा है, यस, करेक्ट ना, ठीक है, राइट। अब देखो, वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ओके। कौन सा लूं, बोलो, विच पॉइंट डू आई टेक, बोलो, हाँ 4, वेरी गुड, तो सपोज 4 ले लिया, 4 लेके पुट कर दो, है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव टर्म, क्या देंगे आंसर, बोलो, पॉजिटिव, है ना, राइट। प्लस अब मैं यहां से आ जा रहा हूं, किसके ऊपर हॉप कर रहा हूं, बोलो, किसके ऊपर हॉप कर रहा हूं, 3, करेक्ट ना, हाँ, तो 3 का मुझे बता एक्सपोनेंट क्या है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, ये राइट। फिर अब किस पर हॉप कर रहा हूं, बोलो, 1 पे। अब 1 का जो रूल लगाओगे वो कौन सा रूल लगाओगे, इवन या ऑड, क्योंकि ये मत देखो ये ऊपर इवन है नीचे ऑड है, कैंसिल माइंड में करो। 47 इज एन ऑड नंबर, तो साइन चेंज क्या करोगे, कर लोगे। अब 0 इज अ इवन, 0 का एक्सपोनेंट इवन है, तो फिर साइन चेंज नहीं करोगे। -1 किधर था, -1 वाज हियर, -1 पे साइन चेंज कर लोगे, है ना, और -2 को भी साइन चेंज कर लोगे। सबको आया ये इतना, एवरीवन इज क्लियर नाउ। टेंटेटिव आंसर लिखे, नाउ लेट अस राइट द टेंटेटिव आंसर गाइस, ओके। पॉजिटिव रीजन चाहिए, पॉजिटिव इज -∞ से लेकर -2, यूनियन -1 से 0, यूनियन 0 to 1, यूनियन 3 to infinity, ओके, ओके, ठीक है, राइट। अब देखो, अब सुनो, न्यूमरेटर के पॉइंट्स लेने हैं कि नहीं, लेने हैं या नहीं, तो -1 to 1 होगा ना यूनियन में, कौन से पॉइंट्स लेने हैं, बोलो, तो हाँ बोलो, यूनियन में -1 to 1 होगा ना, क्या, अरे अभी तो 0 नहीं लेना है ना फिलहाल, तो ओके सॉरी, इस रीजन का क्या, ये रीजन और ये रीजन को अलग अलग लिखो, भले कोई कॉमन पॉइंट है बीच में, बट इंक्लूड नहीं करना है। अब जैसे -1 से 1 नहीं हुआ ना ये आंसर, फिलहाल तो ये -1 से 1 नहीं है ना, क्योंकि 0 नहीं है उसमें, है ना, तो ये रीजन पॉजिटिव, तो -1 से 0 लिखो ओपन ब्रैकेट, फिर 0 से 1 लिखो ओपन ब्रैकेट,
इसको क्लब नहीं कर सकते, क्लबिंग का काम एंड में करना, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद क्या करोगे, यू विल टेक न्यूमरेटर के पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स लूं न्यूमरेटर में से, 3 लेता हूँ, 1 लेता हूँ और -1 लेता हूँ, ठीक है। लिसन दिस वेरी केयरफुली। अच्छा 3 को लेना है ना, तो 3 पे तो क्लोज ब्रैकेट डाल दिया, लो 1 का बाद में देखते हैं। -1 किधर है, इधर है, क्लोज ब्रैकेट डाल दिया, लो, ठीक है। और 1 अभी अब सोचो गाइस, नाउ जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। चलो 1 को लेना है ना, 1 दिख रहा है ना, लो 1 को ले लिया, 1 को ले लिया, है ना, राइट, 1 को ले लिया। अब लास्ट स्टेप करोगे कि नहीं करोगे, डिनोमिनेटर के पॉइंट्स हटा दोगे। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को लिया और हटा भी दिया, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, 0 को लिया, 0 क्या था, 0 को हटाना था, तो वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये -2 है, -2 वैसे भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, राइट। कैन आई से दिस इज योर आंसर? यस। नाउ गाइस लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, राइट। अगर आपने इसको कैंसिल करके, सुनो आप इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। आपने इसको कैंसिल करके इसको 47 लिख दिया होता, लेट्स से, है ना, तो ये तो आपका सेकंड स्टेप होता ना, फर्स्ट स्टेप तो क्वेश्चन ही है ना, राइट। तो आप क्या करते पता है, ये जो सेकंड लास्ट स्टेप में ना, उसमें 1 को ले लेते हैं, और जो फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है ना, उसमें डिनोमिनेटर में 1 नहीं दिखता आपको, 1 उड़ गया है, डिनोमिनेटर हट गया है, यू हैव कैंसल द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर नहीं दिखता आपको। अच्छा डिनोमिनेटर दिखता नहीं आपको, तो आप फिर लास्ट स्टेप में हटाते भी नहीं, तो 1 अभी भी इंक्लूड हो जाता आंसर में। बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ 47 यू वुड सी 1 इन द आंसर, बट आपने डिनोमिनेटर कैंसिल किया है, उसका आप ध्यान नहीं देते, ठीक है, राइट। सो द पॉइंट इज डू नॉट कैंसिल, because when you cancel terms from numerator and denominator you might lose a denominator, है ना, 50 और 3 था, you might lose a denominator, है ना, राइट। सर हाँ हर्ष बोलो। सर मैं सुमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मैंने x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया बिकॉज वो पॉजिटिव है ना। मैंने कभी बोला ऐसा करने को? तभी आंसर मतलब सेम ही आया ऐसे। मैंने अभी तक कुछ कैंसिल करने का स्टेप्स बोला क्या? नहीं, देखो इस बार आप बच गए क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है, आप बच गए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फंसाऊंगा, रुको, चलो देखो। सर उधर फिर माइनस करना पड़ेगा सर, अगर x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा, चलो मैं आपको नेक्स्ट तो मेरे पास क्या आंसर आया, माइनस कर्ली ब्रैकेट 0 करके। हाँ नहीं सुमित, वो देखो आप अगर x स्क्वायर हटा दोगे ना, तो फिर उसके बाद आप, चलो ठीक है वो दिख नहीं रहा है न्यूमरेटर में, बट स्टिल यू आपको मैं फंसा दूंगा, ठीक है। मैं आपको क्या बोला था कि स्ट्रिक्टली मेरे मेथड को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली, क्योंकि इस मेथड मतलब ये वेवी कर्व के ना 50 मेथड होते हैं, मतलब 50 अलग अलग प्रोफेसर आपको 50 मेथड से पढ़ाएंगे वेवी कर्व। ऐसा करो, कोई जो साइन चेंज नहीं करते, ये जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर साइन चेंज नहीं करते, उसमें ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ और ये, मतलब ऊपर से ऊपर ही रह गया, उसको नॉच बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। बट मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में ऐसा मेथड बताया हूँ जिससे आप टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप कोई भी आपको ट्रिक नहीं कर सकता, ये याद रखना, ठीक है। नो वन कैन ट्रिक यू ऑन एनी क्वेश्चन इफ यू फॉलो माय स्टेप्स, बट इफ यू डिविएट एनीथिंग ना, ये पॉजिटिव है इसको उड़ा दो, है ना, वो सब मत करो, ठीक है, राइट। ये पॉजिटिव है बट ये क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है आपको, अगर क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है ना ये आपको, तो आपको लेना पड़ेगा उसको। अगर आपने इसको उड़ा दिया ना लेट्स से, तो आप 0 को मार्क नहीं करोगे, 0 को मार्क नहीं करोगे तो -1 से फिर साइन चेंज कैसा करोगे, है ना। तो यहाँ से साइन चेंज करके प्लस में तो आ जाएगा, बट अब ये पूरा रीजन आप आंसर ले लोगे फिर, ठीक है। तो डू नॉट कैंसिल एनीथिंग, डू नॉट इग्नोर एनीथिंग। पॉजिटिव चीजों को इग्नोर करते हैं, यस करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू डू नॉट डू दैट, ठीक है। Just follow my process, okay? Sir, if you do minus x, if there is x minus 1 in the numerator and denominator, what to do? अनुगीतिका क्या डाउट पूछ रहे, पूछो वापस, क्या नहीं समझा मैं। सर ये क्वेश्चन मुझे समझा, अगर x-1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो फिर मतलब कैंसिल कर सकते हैं या नहीं? तो ये क्वेश्चन अरे ये क्वेश्चन समझा और यही क्वेश्चन पूछ रहे हो वापस। अरे x-1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो है, और क्या। अच्छा हाँ ओके सर, ठीक है, ये क्वेश्चन समझा, लेकिन x-1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो क्या करना है तो क्या समझा फिर इसमें, ठीक है, होता है नो प्रॉब्लम। भार्गव क्या डाउट है?
हाँ समझ गया, नॉन एक्सपांडेबल है तो क्या करना है ना। यस यस, वेट, थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करेंगे अभी, है ना, राइट, एडवांस मतलब, ठीक है, ओके। सो गाइस, इज दिस क्लियर? ठीक है ना, राइट। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 द होल रेज़ टू 5 इंटू 3 minus x square is less than equal to 0. Tell me. Solve this fast. Sir, what is 9 minus x? Is it x square or x raised to 4? क्या क्या क्या, किसने कुछ क्या पूछा? Sir, वो 9 minus x square है कि raised to 4 है? Square. Thank you. बैठती हूँ मैं, उस रूम में बैठती हूँ, उसमें जो बैठ ब्रेड चाहिए, ब्रेड में कुछ नहीं चाहिए। ओके, कर ले इसको सॉल्व। अच्छा म्यूट है, नहीं अच्छा, वेट, आई वेट, ठीक है, आई वेट, कर लो आप लोग सॉल्व, मैं अपना काम। यस, तो एक एक मुझे इसको बताओ, इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या आया? x minus 1 into x minus इतना तो आता होगा ना, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, x minus 1 into x minus 2, ओके, राइट। अच्छा बता, इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या आया? x minus 3 into x plus 3. नहीं, 3 minus x into 3 plus x. ये a square minus b square है, a minus b होता है ना। तो मैंने माइनस को बाहर निकाला, माइनस को बाहर निकालोगे तो फिर चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना, नो तो नीचे का भी माइनस बाहर निकाल के वो प्लस प्लस हो जाएगा, वो भी चलेगा, है ना, राइट। लेकिन देखो, आप ऊपर और नीचे से माइनस साइन कैंसिल कर सकते हो, लेफ्ट और राइट से नहीं कर सकते, उसका रूल होता है, ठीक है। एनीवेज, ये तो x plus 3 तो होल रेज़ टू 5 ही है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये क्या है बताओ? अच्छा, इसके फैक्टर्स क्या है बताओ? अगर मैं plus x और root 3 minus तो x minus under root 3 x plus under root 3 minus x into root 3 plus x, are you guys understanding this? है ना, ये is less than or equal to 0, है ना, ये ठीक है, ओके। नाउ let us देखो, अच्छा फिर से दिख रहा है आपको x plus 3 है और यहाँ पे भी x plus 3 है, कैंसिल करने का मन कर रहा है तो भी मत करना, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ना मैथ्स में, क्या आपको कैंसिल चीजें दिख रही है बट नहीं कर रहे हो आप, बट ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, तो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। मुझे x -3 सबसे लेफ्ट में दिख रहा है, -3,
तो इसके बाद नेगेटिव में और कोई है क्या? यस, नेगेटिव में और है एक -√3। दिख रहा है आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट, इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट -√3। और -√3 आप प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं गाइस? बोलो, -√3 को यहाँ आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली बताओ, -1.73 1.7 हाँ 1.732 विद अ नेगेटिव साइन। यस यस, है ना? ये तो नेगेटिव का काम हो गया ना। अभी पॉजिटिव में आपको 1 दिख रहा है, 1 सबसे पहले तो 1 दिख रहा है। अच्छा, फिर 2 भी है लेकिन √3 है उसके पहले गाइस, है ना? √3 है ना, तो √3 आ जाएगा फिर, करेक्ट ना? राइट। उसके बाद क्या है? 2 है ना, 2। और फिर उसके बाद क्या है? इसका क्रिटिकल पॉइंट 3। आर ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स डन? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 6 प्लॉट हो गए बिकॉज कॉमन है कुछ तो। ओके राइट, आई एम डन। उसके बाद बताओ कोई क्रिटिकल पॉइंट लो 3 से बड़ा, कौन सा लोगे? 100 ले लो, 100 लो, ठीक है? तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव 3 - 100 नेगेटिव, एक नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव आया, 2 नेगेटिव आए और फिर पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव आया, ओवरऑल क्या होगा? कैंसिल सर। हाँ 2 नेगेटिव आए तो माइनस, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे राइट मोस्ट में मैं क्या करूंगा? एक पॉजिटिव साइन डालूंगा, ठीक है? देन आई विल हॉप फ्रॉम ईयर टू ईयर। आई विल हॉप ऑन whom, I mean which point? सर वन डाउट, बोलो ये सर वो राइट मोस्ट साइन कैसे डिटरमिन करते हैं? अरे अभी तो बताया कि जस्ट कोई ये जो पॉइंट है ना, 3 है ना, मार्क किया, उससे कोई भी बड़ा पॉइंट लो, कोई भी बड़ा, 100 200 1000 10,000 4 कुछ भी लेना है, और इसमें पुट कर दो और देखो इसका क्या साइन आता है, इसको इग्नोर करो, है ना? ओके 100 पुट करोगे तो क्या आएगा? 100 पुट करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एक और नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव। तो मतलब 3 के बाद कोई भी वैल्यू ले सकता है ना? इसके बाद कोई भी ले सकते हैं, 4 ले रहा है, 4 ही चलेगा। ओके ओके, तो नेगेटिव आ गए तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी है? 3 के बाद पॉजिटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव आ गए ना उसमें। Then you jump over 3, you are jumping over 3। 3 किधर से आया था? 3 इधर से आया था, उसका एक्सपोनेंट क्या है? अच्छा गाइस अच्छा चलो ठीक है, 3 इधर से आया था, 3 का ओवरऑल एक्सपोनेंट कुछ क्या है? पॉजिटिव ही है ना, 3 का पॉजिटिव है ना एक्सपोनेंट, बोलो। यस सर। है ना? ओके, तो मुझे बताओ अब क्या करोगे? ये यहाँ से आया था, तो अब क्या? साइन चेंज करोगे या नहीं करोगे? यस सर, करेंगे सर। हाँ करेंगे राइट, माइनस साइन चेंज कर लेंगे, है ना? 1 सेकंड। फिर इसको हॉप करोगे, किस पे आओगे? 2 पे, 2 को हॉप करोगे, 2 पे साइन चेंज करेंगे ना? यस, देन यू विल हॉप ओवर √3। हाँ सर हर बार साइन चेंज होगा क्योंकि सब लोग का नहीं, ये देखो इफेक्टिव पावर इसका 4 है। अच्छा ओके, बस यही मैं सोच रहा था, है ना? बस इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे √3 का जो इफेक्टिव पावर 1 ही है ना? तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 1 को क्रॉस किया, 1 किधर से आया? इधर से आया, साइन चेंज हो जाएगा। फिर -√3 यहाँ से आया था और कहीं से आया था? नहीं, तो एक ही है, चेंज कर दोगे। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, अब 3 को हॉप कर रहे हो, 3 देखोगे ना तो 3 इधर भी है इधर भी है, इफेक्टिव पावर ऑफ 3 इज 4। साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा गाइस, समझ में आया ये? क्लियर? नाउ टेल मी द आंसर। आंसर आपको कौन सा रीजन चाहिए बताओ? नेगेटिव वाला। तो 1 2 3 और 4 रीजन चाहिए। तो -∞ से -3 यूनियन, -3 से -√3 यूनियन, 1 से √3 यूनियन, 2 से 3, ये आपका टेंटेटिव आंसर है। नाउ यू हैव टू डू लास्ट 2 स्टेप्स। व्हाट आर द लास्ट 2 स्टेप्स? न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स लेने हैं या नहीं लेने? यस लेना है ना? राइट। तो मैं किस किस को लूंगा बताओ? हाँ, 1 को लूंगा, 2 को लूंगा। 1 को लेते हैं सबसे पहले। 1 किधर है? 1 इधर है, 1 को इंक्लूड, ठीक है? राइट। देन यू टेक 2 किधर है? 2 इज ओवर हियर, टेक इट। देन यू हैव टू टेक 3 है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है, तो 3 को लेना है, लो 3 को भी ले लिया। ओके गाइस, ये हो गया। आप लोगों को क्या करना है ना, नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखना है, ठीक है? या फिर ऐसे पेन से स्क्रिबल करना है, तो ठीक है। और फिर आपको -3 लेना है, ठीक है? ठीक है,
अब -3 को आप ले लोगे लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हटा दोगे ना, समझ में आया? थोड़ा स्मार्टनेस कर दो, है ना? -3 पे क्लोज करोगे फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको हटा दोगे, है ना? राइट, ओके। √3 हटा हुआ है क्या? यस हटा हुआ है। -√3 हटा हुआ है क्या? यस, इट इज नॉट देयर इन द आंसर, ठीक है? क्लियर ना? -√3 और -3, है ना? डन डन गाइस। तो ये जो है वो आपका फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। इज एवरीवन कन्विंस्ड? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई स्टेप नहीं समझा या कुछ बोलो? सर वन डाउट। बोलो सर वो ब्रैकेट्स असाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा ब्रैकेट असाइन करने में? सर लास्ट फाइनल आंसर में। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये, अच्छा आपने पहले फाइनल आंसर को सबको ओपन ब्रैकेट में रखा था, यस और नो? चलो हाँ वो रखा, यस। इसको भी ओपन में रखा था हाँ। और इसको भी ओपन में रखा था, ओके ठीक है फाइन। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये इक्वालिटी रहे तो ये न्यूमरेटर के सारे पॉइंट्स को लेना पड़ेगा, यस और नो? हाँ हाँ ओके ओके। तो इक्वालिटी में लेने, इक्वालिटी रहे तो 1 को लेना पड़ेगा कि नहीं? बोलो 1, तो 1 किधर है? बोलो 1 इधर है ना, तो 1 को लेना मतलब ये ब्रैकेट को चेंज करके ये ब्रैकेट करना, समझ में आया? ओके ओके देन 2 को लेना है, तो 2 को लेना है मतलब 2 वाज नॉट देयर, ओपन ब्रैकेट है 2 पे, अब आपको क्लोज ब्रैकेट करना है। हाँ क्लोज ब्रैकेट। मैंने पहले ओपन ब्रैकेट का मतलब समझा दिया था, ओपन ब्रैकेट का मतलब वो पॉइंट नहीं होता है और क्लोज का मतलब ये हो जाता है ना। फिर 3 को लेना है, 3 तो किधर है? यहाँ था, अच्छा पहले 3 को ओपन था रखा था, बट 3 को लेना है तो ओपन को करके क्लोज कर दिया, ठीक है राइट। उसके बाद -3 को लेना है, लेकिन -3 को आप सब चलो ले लो, चलो -3 को भी ले लो। फिर नेक्स्ट स्टेप तो करोगे कि नहीं? डिनोमिनेटर वाला पॉइंट, डिनोमिनेटर वाले स्टेप हटाने जाओगे डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स, तो 3 को हटा भी दोगे एक साथ, ठीक है। फिर जो ये नहीं लेना है ये है भी नहीं, वैसे भी ये नहीं लेना है, ये -7 है ना, ठीक है सब हो गया राइट, ठीक है। सो वी आर डन, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सर आई हैव अ डाउट व्हेन टू चेंज द साइन एंड अर्पित, हाँ बोलो, अनम्यूट योर माइक, बोलो क्या डाउट है? बोलो अर्पित। सर हाँ बोलो अर्पित। हाँ सर, मतलब ये साइन चेंज करना और कब नहीं करना सर, उसमें मतलब कंफ्यूज हो रहा है। क्या कंफ्यूज हो रहा है बोलो ना। मतलब जैसे 3 लिया, उसके बाद 2 से 3 के बीच में माइनस क्यों आया? या 3 तक पॉजिटिव आया, समझ गया। ये कैसा आया? हाँ वो पॉजिटिव आया, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेके पुट कर दिया। हाँ पॉजिटिव आया, ओके। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ जंप किया तो किसको क्रॉस किया आपने? 3 को क्रॉस किया। तो 3 कहाँ से मिल रहा है आपको? अच्छा जस्ट अ सेकंड गाइस, कोई डोर पे आया है, एक सेकंड रुक जाओ। गाइस 1 मिनट होल्ड करना, मैं आप लोग को 1 मिनट होल्ड करो गाइस, 1-2 मिनट आप देख लो ना, जस्ट आस्क हिम क्या है। मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद यस अर्पित, एक मिनट होल्ड करना। अर्पित कोई आया है रोड पे, थोड़ा अर्जेंट है। ओके आई एम गिविंग यू ऑल अ क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस। Do this fast.
Zero. अभी ना इधर ऐसा है, आप लोग कर लो, 1 मिनट में आया।
हाँ चलो गाइस, हाँ अर्पित, आपका जो डाउट था ना इसमें, अर्पित यू आर देयर, यू आर लिसनिंग? यस सर। हाँ, समझा कि कब साइन चेंज करते हैं? जिसके ऊपर से हॉप किया ना आपने, तो देखते 3 के ऊपर हॉप किया। अभी 3 किधर दिख रहा है आपको? यू आर सीइंग 3 कहाँ है? हाँ ये 3 माइनस एक्स। हाँ, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट मतलब पावर कितना है? 1 है। 1 ऑड नंबर है, तो ये जो साइन है ना उसको चेंज कर देते हैं। हाँ, अब क्लियर है ना? तो मतलब से सर ऑड पावर पे साइन बदलता है। ऑड पावर पे साइन चेंज करते हैं। अगर इवन पावर हो गया तो पिछले साइन को रिटेन करते हैं। लास्ट लेक्चर नहीं थे क्या आप? नहीं सर था, लेकिन वो मतलब अच्छे से वो सम डाउट था थोड़ा, यही पूछना था मेरे को लास्ट लेक्चर में। ठीक है ठीक है, अरे पूछ लिया करो यार, इतना आगे जाके पूछ रहे हो ये सब। ओके चलो, ये हुआ क्या? सर आदित्य इज आस्किंग, सर कौन से सिचुएशन में डिनोमिनेटर के नंबर लेने होते हैं? किसी भी सिचुएशन में नहीं लेने होते, डिनोमिनेटर के नंबर्स कभी एक्सेप्टेड नहीं होते, ठीक है? ओके नाउ गाइस लिसन, इसमें थोड़ा सा कैच है इस क्वेश्चन में, है ना? इस क्वेश्चन में अच्छा कैसा कैच है, थोड़ा नहीं, ठीक है? देखो राइट, लुक एट दिस, ये तो x + 3 लिखो, 3 + x लिखो, बात तो एक ही है। इसको फैक्टराइज कर दूं क्या गाइस, बोलो? इसको लिख सकता हूं 1 + x × 1 - x, है ना? राइट, ओके, क्या करूं इसका? कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही रहने दो। ओके लुक एट दिस गाइस, नाउ इसको फैक्टराइज करके क्या लिखो, बोलो? x + 3 × x + 2 लिखो। समझ में आ रहा है? यस सर। इतना तो सबने कर लिया होगा ना, टाइम दिया तो है ना? राइट, < <= 0। क्लियर? मुझे हर ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट बताओ अभी, ठीक है? राइट, अभी इसमें थोड़ा सा क्या चेंज डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोग को कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे मार्क करो। इस ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -3। क्या इसको और इसको कैंसिल करूं क्या? नहीं सर, नहीं करो, है ना? वेरी गुड, ठीक है। राइट, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बोलो? -1। -1। अच्छा -1 है पर, लेकिन एक बीच में -2 भी है। -2 फिर -1, फिर उसके बाद -1 भी आएगा, ठीक है? राइट, और फिर चलो 1 भी आएगा, 1 भी आएगा, है ना? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया ना? ये इसका क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी मार्क कर दिया है आपने। नाउ गाइस यू टेल मी व्हाट इज दिस? तो सर 0 है। 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? तो 0 है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, 0। अभी 3x - 4x, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? हर ब्रैकेट को 0 करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू -3 आती है, इसकी वैल्यू 0 करते हैं ना, तो इसको भी 0 करके देखो ना, तो 3x = 4x। ये कब होता है? 0 पे। अगर अभी भी नहीं समझ रहा है तो ऐसा करो, 3/4 the whole raised to x is equal to 1. What number raised to x is 1? 0। A number raised to what is 1? तो x is equal to 0। अब तो समझ गया कि 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। समझ में आया? इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, ठीक है? अच्छा, इधर क्या कौन सी साइन डालूं बोलो? इधर में कौन सी साइन डालूं? प्लस। पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव क्यों? सर क्योंकि 1 - x जब करेंगे वो एक नेगेटिव हो जाएगा, 3x - 4x भी नेगेटिव है। नेगेटिव यस, है ना? ये दोनों नेगेटिव है ना? राइट, अब देखो, है ना? इससे 1 से कोई बड़ा नंबर लोगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है? 1 से कोई बड़ा नंबर लोगे ना तो आपको ये दिखेगा, लेट्स से 10 ले लिया, तो 10 ले लिया, 3 ले लो, 3, तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ कि नहीं? ओके,
अच्छा ये भी नेगेटिव है, 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ये भी तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव होगा दो सर। नेगेटिव है ना, तो दो नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो गया। समझ में आया गाइस? यस सर। राइट। अगर मैंने ये टर्म को अच्छे से दिया होता ना उल्टा करके, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ता, क्योंकि फिर सिर्फ यही नेगेटिव होता। ओके अब अच्छा मुझे बताओ कि अच्छा चलो है ना, -3 बस 2 बार है, बाकी हर ब्रैकेट का एक्सपोनेंट 1 ही है ना, तो चुपचाप साइन चेंज करते जाओ। बस -3 का एक्सपोनेंट क्या है बोलो? ओवरऑल लास्ट का साइन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन रिटर्न हो जाएगा क्योंकि 2 पावर हो गया ना दोनों का मिलके। क्या 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 सर ये जो लास्ट होगा ना, जब -3 को क्रॉस करेगा प्लस, तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। हाँ वही कर रहा हूँ ना, -3 को क्रॉस करोगे तो प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल पावर क्या है? इवन। 0 पावर इज 0, 0 इज एन इवन नंबर। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए? लेस देन वाला। लेस देन वाला रीजन किधर है? यह है ना, -2 से लेकर -1, यूनियन 0 से 1। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप क्या होता है गाइस बोलो? ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है बिकॉज है इक्वालिटी। ओके -3 को इंक्लूड करना है, -3। बताओ पूरे इसमें -3 लिया है क्या आपने? कहीं पे भी -3 है क्या? नहीं है तो इंक्लूड कर दो। आई नो यू हैव टू एक्सक्लूड इट, बट ठीक है। -1 को लेना है तो -1 को ले लो, फिर 1 को भी लेना है, लो 1 को भी ले लिया, फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट को भी लेना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था तो 0 को भी ले लिया। ओके आई एम डन। लास्ट स्टेप, -2 नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, नहीं है -2। ओके -3 भी नहीं होना चाहिए, तो ये जो लिया था उसको वापस हटा दो। समझ में आया? यस सर। क्लियर? हाँ अर्पित, साइन चेंज जो करते हैं ना वो ये करते हैं कि ये अगर नेगेटिव था तो देखते हैं कि इवन रूल लगेगा कि ऑड रूल लगेगा। इवन लगेगा तो इसको यही रहने देते हैं, और अगर ऑड लगेगा तो इसको चेंज करके मतलब माइनस का प्लस कर देते हैं। पिछले साइन जो है ना उसको चेंज करते हैं या उसको रिटर्न करते हैं। इज दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर टू ऑल? ओके सर लास्ट पॉजिटिव कैसा है -3 के बाद? ये वाला हाँ इसको यहाँ से यहाँ पे हॉप करते टाइम यस सर। किसको क्रॉस किया आपने? -3 को। -3 कहाँ से आया था? इधर से और इधर से। व्हाट इज द इफेक्टिव पावर ऑफ -3? बोलो, जिसका डाउट था बोलो। सर अरे 0 ना, ऊपर एक नीचे एक कट गया ना, 0 पावर है ना, और 0 इज एन इवन नंबर। ओके ओके सर। ओके ना, 0 इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर है इसलिए फिर साइन ये जो था उसी को रख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। क्लियर गाइस? ओके सर हाँ बोलो। सर मेरे को ये जो आपने 3-3x - 4x वाला किया है उसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या आगे से नहीं समझा। हाँ इधर से। अरे ऐसा कौन सा नंबर एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है ना? एनीथिंग रेज टू 0। हाँ तो x की वैल्यू 0 नहीं हुई सर कैसे, लेकिन x तो पावर में है ना, और इधर x एक नंबर है ना सर। वी कैन राइट -0.1। अरे अर्पित आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो। मैंने ये बताया कि ये जो है ये ब्रैकेट को 0 किया तो क्या आया आंसर? कौन सा कब किया इसको 0 किया तो आंसर क्या आया? सर इसको कब 0 किया हमने? -3। यार अर्पित क्या कर रहे हो आप? क्या सो रहे हो क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला? इसको इसको 0 से इक्वेट करके। हाँ सर वो हाँ ठीक है। हाँ तो -3 आया। इसको 0 से तो इसको फैक्टराइज किया, चलो ठीक है। अब इस ब्रैकेट को भी 0 से इक्वेट करो। हाँ तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा जो भी आएगा, तो इसको सॉल्व करो। 3x - 4x is 0, तो 3x is equal to 4x। अभी आप यहाँ पे सोच सकते हो कि 3 का कोई पावर और 4 का कोई पावर इक्वल कब होता है? 0 पे ही होता है, ये याद रखो। 3 is equal to 4 is to 0, बोथ आर इक्वल।
अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो 3/4 द होल रेस्ट टू x होगा कि नहीं, हाँ हाँ ठीक है। है ना ये? और फिर मुझे हाँ। पता है जब पावर में x होता है और आंसर 1 होता है तो x की वैल्यू 0 नहीं भी, मतलब व्हाट इज 3/0 4/0 1 होता है ना सब। हाँ 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 यस सर। तो 3/4 द होल रेस्ट टू 0 ही 1 होगा ना। ओके थैंक यू सर। ठीक है ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। लुक एट दिस, थोड़ा सा केयरफुली करो, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी ये, राइट। x minus 1 into x minus 2, x minus 1 into, इधर करता हूँ मैं, लिख लेता हूँ, x minus 1 into x square minus 4x plus 1 upon x minus 2 is greater than or equal to 0. Are you able to see the question clearly, everyone? Is the screen okay? Yes. बराबर है क्या? Yes, sir. Everyone mute your mic, okay. तो is the screen okay guys? Blur वगैरह कुछ है क्या? Please type. किसी को ब्लर दिख रहा है क्या स्क्रीन? बोलो। नॉट ब्लर। तो थोड़ा 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 ब्लर है क्या? सर अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके नाउ यस ओके, एवरीवन कैन इजीली सी दैट क्वेश्चन। x minus 1 है और ये क्वाड्रेटिक है, x square minus 4x plus 1 है ना, into x minus 2. Try to factorize everything and get the answer. बोलो। यस अनिका, गुड। देखो गाइस, अब मुझे बताओ, कभी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टर, अब देखो है ना, राइट। अब ये जो है ना, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट तो ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट ठीक है, बट ये जो है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बताओ? किसी भी क्वाड्रेटिक के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं बोलो? रूट्स। वेरी गुड, उसके रूट्स है ना ये, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट, ये आप ध्यान रखो, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ
quadratic are its roots, because roots का डेफिनेशन ही क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज जिसपे क्वाड्रेटिक जीरो हो रहा हो, है ना, राइट। तो मुझे ये बताओ कि अगर गाइस लिसन ना, ठीक है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स देखते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट्स से द रूट्स आर a अल्फा बीटा, चलो अल्फा एंड बीटा, ठीक है। लेट्स से द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, राइट। तो अब सुनो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ ना, फैक्टराइज करने के बाद। बोलो, इतना क्लियर है सबको? यस सर, है ना, राइट। तो अब मैं ना इसको, इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा लिखता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अपॉन x माइनस 2। अब मुझे एवरीवन प्लीज टेल मी जेन्युइनली किसको यहाँ पे डाउट है या नहीं है, जल्दी बोलो, समझा क्या है? ठीक है। इससे पहले भी हमने क्या किया था गाइस, इसको जब आपने फैक्टराइज किया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, तो आपने इसको ऐसा फैक्टराइज किया ना, क्योंकि इसके रूट्स क्या है पता है, -3 और -2। तो जैसे इसकी जो इसके क्रिटिकल पॉइंट है ना, वैसे ही फैक्टराइज हुआ है ना, राइट। तो ये जो क्वाड्रेटिक नंबर है, जो आप जिसके रूट्स आपको दिख नहीं रहे अच्छे से, है ना, राइट, बट है जो भी है इसके रूट्स पॉसिबल है ना, राइट। तो लेकिन सबसे पहले तो मुझे गाइस ये बताओ कि अल्फा और बीटा रूट्स है भी क्या? सर 2 प्लस माइनस रूट 3। हाँ, तो पहले मुझे बताओ, क्योंकि मुझे रूट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी पता है, राइट। अच्छा, क्या हर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल होता है क्या? ये पढ़ा होगा आप लोग ने, इस एवरी d when equal to 0 और greater than 0। अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट याद है आप लोग, पता है आप लोग को, इज एवरीवन नोइंग दिस? क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो फैक्टराइजेबल नहीं होता ना। एनीवेज, आयोटा के टर्म्स में आ सकता है सर, इमेजिनरी हो जाता है ना। ओके, यस अंडरस्टूड। इमेजिनरी रूट्स होते हैं, बट इमेजिनरी नंबर्स को आप एक्स एक्सिस पे तो प्लॉट नहीं कर सकते ना। हाँ, ओके, तो आई विल कम टू दैट पॉइंट, वेट। ओके, सो गाइस जस्ट टेल मी, तो ये मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। नाउ यू गाइस यू टेल मी दिस, कि जब मैं प्लॉट करने जाऊंगा तो 1 और 2 प्लॉट करूंगा, और फिर अल्फा और बीटा भी तो प्लॉट कर देना, 1 से बड़ा करूं, 1 से छोटा करूं, पता नहीं क्या करना है ना। तो लेट अस सी व्हाट इज x आर द रूट्स, है ना। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एवरीवन नोज द रूट्स का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12/2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस रूट 3 आएगा, है ना। तो एक्चुअली अल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है और बीटा की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अब मुझे बताओ कि इसमें ये किसको नहीं आता है तो बोल दो, मैं सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। Is there anyone who doesn't know how to find the roots using this formula? मैंने यहाँ से यहाँ एक formula apply किया। So, is there anyone who does not know the roots का formula? Please raise your hand. No problem, हाँ, ऐसा कुछ ये नहीं, I will not judge, of course. Okay, so everyone knows. चलो, very nice, चलो, है ना। हाँ, तो मुझे रियल नंबर्स आ गए, देखो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 रियल नंबर्स है ना, राइट। तो इसका मतलब मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी रूट्स आए ना अल्फा और बीटा, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? अब मैं प्लॉट करना शुरू करूंगा, है ना। आई विल प्लॉट 1, आई विल प्लॉट 2 आल्सो। अब मुझे बताओ 2 प्लस रूट 3, तो मैं 2 प्लस रूट 3 तो 2 प्लस रूट 3 मैं अल्फा के 2 के बाद ही प्लॉट करूंगा, ऑफ कोर्स। अच्छा, 2 माइनस रूट 3 कहाँ प्लॉट करूं? 1 से पहले। हाँ, 1 से पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो ना 2 माइनस रूट 3 की। हाँ सर, 0.3। यस सर, राइट, ये क्लियर है। दिस इज हाउ आई विल प्लॉट माय नंबर लाइन ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि आपको देखना पड़ता है ना रूट्स का। ओके, नाउ गाइस बताओ, अच्छा सारे एक्सपोनेंट्स, सारे ब्रैकेट्स 1 है कि नहीं, मतलब सारे पावर्स, टेंशन ही नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सेट है। अब क्या, ग्रेटर देन का रीजन, तो ये वाला रीजन आंसर होगा आपका, फिर ये वाला भी होगा, फिर ये वाला भी होगा,
So answer is minus infinity से 2 minus root 3 close open 1 से 2 open 2 plus root 3 से लेकर infinity, ये भी open ये भी open. Now look at this, इसमें क्या close करना है क्या open करना है देखते हैं. न्यूमरेटर के जितने पॉइंट्स है मतलब एक तो 1, दूसरा अल्फा और बीटा मतलब इसके रूट्स ये वाला और ये वाला, इसको सबको इंक्लूड करना है. डिनोमिनेटर एक्सक्लूडेड है क्या? 2 किधर एक्सक्लूडेड है? वेरियस, क्या नहीं? तो ये एक्सक्लूडेड है. दिस इज द आंसर. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अकाउंट फॉर क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अच्छे नहीं आते? यस, वेरी गुड, करेक्ट. Are you guys understanding how to account for quadratic in wavy curve जिसका आंसर अच्छा नहीं आता, जैसा ये इतना अच्छे से नहीं आता है आंसर. इसके रूट्स आप देखोगे तो -3 और -2 है ना? -3 और -2 है. तो बेसिकली इसलिए इसको x+3 into x+2 लिखा गया है ना, फैक्टराइज करके. सर वाई 2 minus root 3 behind 1? हाँ, अरे 2 minus root 3 की वैल्यू बताओ आदित्य, कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली बताओ ना आदित्य. 1 से छोटी होगी ना? हाँ, 2 minus 1.7 ऐसा कुछ आएगा. 0.268. हाँ, तो इससे तो वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी. ओके, हाँ. इसीलिए मैंने 1 से पहले प्लॉट किया, समझा है? और किसी को कोई डाउट? Is there anyone having any more doubt in this? सर मैं कुछ पूछना था. बोलो. सर अगर वो हमने सबको पॉजिटिव कर दिया तो हम ग्राफ में ब्लाइंडली प्लस माइनस करके लिख सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन यार मत करो ना. देखो, अपने आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाद में. अपने सबको पॉजिटिव कर दिया मतलब क्या? देखो ये टर्म पॉजिटिव लगता है लेकिन होता नहीं है ना. ठीक है. Anyways, let's do some more questions. Sure. Let's do some more questions. जैसे let's solve this.